नमस्कार दोस्तों, किसान क्रांति में आपका हार्दिक स्वागत है। और नीमच कृषि उपज मंडी देश में मानी जाने वाली मंडी है। देश भर से किसान यहाँ आते हैं, खासतौर लहसुन या ऐसी मसाला औषधि उपज जो कि कहीं नहीं बिकती, वो नीमच में बहुत अच्छे दामों में बिकती है। और नीमच मंडी देश की टॉप मंडियों में शुमार है। और यहाँ के एक टॉप व्यापारी हैं, पप्पू भाई के नाम से काफ़ी किसान जानते हैं उनको, समीप चौधरी आज हमारे साथ है। हम जानेंगे कि लहसुन का अभी मार्केट कैसा है और लहसुन आने वाले समय में कैसी रहेगी, क्या रोकना उचित रहेगा या बेचना है तो किस तरह से बेचना है। इन तमाम सवालों को लेकर हमारे साथ समीप भाई है। समीप भाई, किसान क्रांति में आपका हार्दिक स्वागत है। पहला सवाल आपसे है कि लहसुन के क्या हाल है? लहसुन के हाल बढ़िया है और लहसुन का भविष्य भी अच्छा है, आने वाला समय भी अच्छा रहेगा। और अभी जो वर्तमान में भाव है, देशी माल का भाव 3,000 से लेकर 10,000, 12, 13, 14,000 तक बिक रहा है। और ऊटी बिक रहा है आपके 5-6 हज़ार से लेकर 23,000 तक बिका है टॉप माल। बाकी ज़्यादातर 10,000 से 15,000 बिक रहा है। दोनों में छर्री वगैरह क्या? हाँ, छर्री का भाव आएगा आपके ऊटी का 7,000, 6,000, 8,000 और इसका देशी का 5,000, 6,000 समथिंग बिक रहा है। जी, डिफरेंस है 3-4 हज़ार रुपये का डिफरेंस होता है कि ऊटी होती है और देशी होता है। और आने वाला भविष्य बढ़िया है। और किसानों को क्या है कि जैसे मान लो 100 बोरी है तो 20-20 बोरी करके हर भाव लेना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए। और भविष्य अच्छा है, मतलब किसान यहाँ से डबल हो जाएगा मार्केट। हाँ, रोके, लेकिन इतना नहीं रोके कि बाद में उनको लगे घाटा हो जाए, फिर बाद में लगेगा अरे धोखा हो गया। नहीं, पहले भी हुआ है। जो दिल्ली वाले भाई साहब ने एक तारीख दी थी किसानों को कि एक तारीख बाद बेचे। और उन्होंने उस समय क्या करा कि किसानों के साथ छल कपट कर दिया। उस समय उन्होंने चाइना मंगा के हिंदुस्तान में बेच दिया, तो किसानों के साथ धोखा किया है। होता क्या है कि लोग बाग उनको ज़्यादा फॉलो कर रहे थे उस समय, अब तो कम हो गए। ऐसा है भाई साहब, सब चूतियाँ बनाने की दुकानें हैं ये। और लोग बाग जब ज़्यादा फॉलो करने लगते हैं तो सोचता मैं भगवान हो गया। मैं भी कोई भगवान नहीं हूँ। मैं ये है कि मेरे पास किसान बहुत सारे टच में है, हर जगह का रिकॉर्ड हमको मालूम रहता है कि मेरे पास जो किसान आते हैं नीमच मंडी में, भोपाल से लेके, नीमच से लेके भोपाल, आष्टा, हरदा, आपके सागर और छिपा बड़ौद पट्टी, कोटा पट्टी, हाँ, मतलब 400-500 किलोमीटर के रेडियस के किसान, 400-500 किलोमीटर एरियाज के किसान मेरे टच में है। तो उनसे हम थोड़ी राय भी ले लेते हैं, पूछ भी लेते हैं कैसे क्या है। तो और इस साल क्या है कि वायरस बहुत आया, माल ख़राब भी हो गया है, हरा कलर का एक रोग पड़ता है तो पड़ गया। उसमें भी जैसे धार, कोत, बिड़वाल साइड के जो मेरे किसान आते हैं वो इस साल माल स्टॉक कर रहे हैं। और जो माल था उनके पास वो बेच दिया क्योंकि वो हो गया ख़राब। उसको बेच के वो देशी माल जो बढ़िया आ रहा है, जैसे झालावाड़ बेल्ट में भी ठीक है, उधर शिकायत नहीं है, तो उधर का माल अच्छा आ रहा है तो वो ठीक बिक रहा है, उसको स्टॉक भी कर रहे हैं किसान। और अभी किसान स्टॉक भी करके ले जा रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ आए तो अपने को जो 1.5 या डबल होता है बेचना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए। और किसी की दिल्ली वालों कहने को तो आना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो उसका खुद का फायदा देखता है। और वो यहाँ से बैठ के ग्राउंड लेवल का आकलन कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना ऐसा। वो तो क्या है कि एक जगह फ़ोन लगा लिया, ऐसे पूछने से नहीं होता। जब हम यहाँ धरातल पे खड़ा कर रहे हैं, हमको दिल्ली में आ रही 5,000 कट्टे, यहाँ 25,000 पूरी डेली आती है। हाँ, सबसे बड़ी मंडी है, सबसे बड़ी मंडी है। और वो बोल देते ये कर लो, और वो खुद का फायदा उठाते हैं। उन्होंने क्या करा, पिछली बार भी यही करा, लोगों को बोला 1 तारीख बाद माल बेचना, बहुत तेजी आ जाएगी। और उस बीच में इन्होंने चाइना बेच दिया, हिंदुस्तान के अंदर 2 नंबर में लाके बेचा इन्होंने। और इन्होंने जितना पैसा कमाया उतना तो किसान का नुकसान करवा दिया अरबों रुपये। पूरे देश के किसानों, देश के किसान भी मरा, उसमें व्यापारी भी मरा, सब मरे, सबके पैसे लगे। जैसे सेंटेड जो माल है, तो ये कितने दिन रुक सकता है? और जो किसान जिनके पास सेंटेड है उनको क्या करना है? सेंटेड माल को बेचना पड़ेगा, वो रुकेगा नहीं। वो आप छाट के उसको रख भी लोगे ना तो भी उसका हरा दाना जो एक बार पड़ गया तो वो बहुत जल्दी फैलता है। सेंटेड माल नहीं रुकता है और वो दूसरे को भी सेंटेड करता है। जैसे मान लो अभी 5% है, आप उसको 1 महीने बाद चेक करोगे तो 5% वाला कम से कम 15%, 20% सेंटेड हो जाएगा। वो माल रुकेगा नहीं। कुल मिला के उसको उसको तो बेचना ही पड़ेगा आपको। भले हाँ, हो सकता है थोड़ा टाइम रोक लो, महीने 2 महीने के अंदर आप फिर उसको बेचना, ज़्यादा दिन नहीं। एक चीज़ और जानना चाहता था, क्योंकि जैसे भाई स्वाभाविक है कि ये सेंटेड आ रहा है, प्रभावित हुआ उत्पादन, मतलब इस तरह से उत्पादन तो है ना। तो अब ऐसी स्थिति में आगे भविष्य क्या दिख रहा है? एक तो ये कि किसान किस तरह से उसको बेचे, दूसरा ये कि जो सेंटेड होने के बाद एक और बाहर एक्सपोर्ट नहीं हो रहा। तो अब ऐसी स्थिति में भारत में ही माल है तो क्या भविष्य है? क्योंकि भारत में खपत करना, इतनी खपत है क्या? हाँ, भारत के अंदर 1 लाख पर डे की खपत है। अपने हिंदुस्तान में भी अपने हिंदुस्तानी खाते हैं लहसुन को, प्याज को। और लहसुन इस बार जो ख़राब हुआ है, सेंटेड तो खाता नहीं किसान। मतलब उसके बाद जो भी व्यापारी या अपने कोई भी आम आदमी लेके जाएगा तो अच्छा माल लेके जाएगा। और सेंटेड माल फिर क्या होता है, वो ख़राब जाता है, वो अलग जाके बिकता है। और बढ़िया माल बिक रहा है। बढ़िया माल इस बार है कम, इसलिए भविष्य अच्छा है। और आने वाले साल, मतलब इसी साल 4 से 5 महीने में ये लहसुन डबल हो जाएगी।
यहाँ से अनुमानित कहाँ तक जा सकता है? अनुमानित आप ये मान के चलें, जैसे अभी बेस्ट माल 10,000 12,000 बिक रहा है, वो माल 20,000 22,000 बिक जाएगा। बिक जाएगा ऊटी और देसी का दोनों का? हाँ, यहाँ से डबल हो जाएगा भाव। हाँ, अच्छा, मैं एक लास्ट में सवाल ये जानना चाह रहा था कि जो किसान भाई है एज ए व्यापारी क्या सलाह देंगे? और कुछ किसान ऐसा तो रोकना चाह रहे हैं, तो कहाँ रोकना, कितना रोकना? नहीं, लहसुन रोके पर उसको थोड़ा थोड़ा करके बेचते रहें। जैसे मान लो आपके पास 100 बोरी है तो 20-20 बोरी तो करके वो सेंटेड उसको नहीं रुकेगा, बाकी तो सेंटेड तो आपको बेचना ही पड़ेगा, और रुकेगा नहीं। और वो जो अभी मान लो 5% है, तो आप जितना ज़्यादा रोकोगे बढ़ेगा, फिर उसके उतने पैसे आएंगे नहीं, जो भी आ रहे हैं वो भी नहीं आएंगे। और बढ़िया माल आप रोक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बरसात में बेचें और अच्छे पैसे मिलेंगे। और मैं तो कहता हूँ कि जैसे 5 भाग कर लो आप, 500 बोरी है तो 100 बोरी करके उसके 5 टुकड़े करके बेचो। हर महीने में 100 बोरी बेची, 100 बोरी बेची, तो उससे क्या है, किसान भी निराश नहीं होगा, सब भाव मिलेंगे उसको। नहीं तो होता क्या है कि हर आदमी ना, अभी मैंने बोल दिया और तेजी है, दिल्ली वाले ने बोल दिया तेजी है, गोटा माता जी ने कह दिया तेजी आएगी, हर आदमी रोक देगा। फिर क्या होगा, वो सब जने एंड में आएंगे तेजी के टाइम, वो 5 दिन की तेजी रहेगी, 6ठे दिन बाजार गिर जाएगा। अभी क्या हुआ है, फिर वो किसानों को विरोध करते हैं, अरे व्यापारियों ने ऐसा कर लिया। व्यापारी कहाँ से कुछ करेगा, जब माल बल्क में आएगा उसका उठाव ही नहीं होगा तो बिकेगा कहाँ से? आज हमारा माल सेंटर जाता है, सेंटर पे पैसे जब भी बैठे होंगे, यहाँ से माल जाएगा ना, अच्छे भाव बिकेगा तो आएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय दिया आपने। तो जैसा कि पप्पू भाई ने बताया कि जो माल है कैसे रोकना है और कैसे बेचना है, तो निश्चित तौर से जो लहसुन का भविष्य समीप भाई की माने तो काफ़ी उज्जवल है। और ऐसे में ज़रूरत है कि थोड़ी सी समझदारी की और निर्णय लेने की क्षमता को परिपक्व करने की। तो आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और बने रहे किसान क्रांति के साथ। मैं आपका दोस्त विजित फिर नई खबर से रूबरू करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।